आज सर आप लाइव आए हैं खुशी पंडित के बारे में, सर क्यों लाइव आए हैं और ज्यादा बरसे भी उन पे आप? नहीं, जैसे देखिए, हिंदुस्तान जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो स्लोगन है जी जी, वो यहाँ पे कहा जाता है और यहाँ फलीभूत भी होता है। लेकिन ये जो बच्ची जो है, लड़की जो है खुशबू पंडित, ये मुसलमानों से पता नहीं क्यों ज्यादा चिड़ हो गया है। ये बहुत माने अभद्र तरह की ये बातें बोल रही थी कि मुसलमान की जो औरतें हैं वो 16 बच्चा पैदा करती है। तो सर खुशबू पंडित बता दिए कि हिंदुओं के लिए हम आवाज उठाते हैं। तो हिंदुओं के लिए आवाज उठाती है तो हिंदुओं के लिए जाए ना। वहां पे निशा यादव की हत्या हो गई, वहां पे क्यों नहीं जाती है? निशा यादव की हत्या हुई उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में राजपुर में। झांसी के महेवा में अंजू यादव की हत्या हुई, वहां पे भी इसको जाना चाहिए। गया के बागपुर में नीलम यादव की हत्या हुई, वहां पे भी इसको जाना चाहिए। तो मैंने हिंदू मतलब खाली जौन जाति से आती है खाली वही हिंदू है, अब बाकी जात के लोग जो हो गए वो मैंने हिंदू नहीं है। क्या लग रहा है सर, कहीं न कहीं जातीयता के ऐसे पे निभाया जाता है, आप किस तरह से देखते हैं सर? ये आरएसएस की प्रोडक्ट है और आरएसएस में यही तो देशद्रोह की भावना वहां सिखाई ही जाती है। देशद्रोह की जो पाठ जो पढ़ाई जाती है, आरएसएस का उद्देश्य ही यही है कि कैसे देश को तोड़ा जाए, कैसे देश को बांटा जाए। तो ये हम लोग थोड़ा होने देंगे। यदुवंशी सेना बिल्कुल पूरी तरीके से जागी हुई है। ऐसे देशद्रोही भाषण देने वाले जितने भी लोग हैं उनसे मुकाबला करने के लिए हमारे यहाँ चाहे बैकवर्ड हो, SC ST हो, अल्पसंख्यक हो या फॉरवर्ड समाज में जो अच्छे लोग हों, ये लोग को कैसे संरक्षित करना है ये हमें मालूम है। मतलब सर ये बता रहे हैं कि जो जाति के आधार पे होता है या कोई दूसरे समाज से दूसरी सेना में जुड़ने आए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, यदुवंशी सेना का मतलब इसमें जो पदाधिकारी होंगे या सदस्य होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो यादव समाज से होंगे। लेकिन यदुवंशी सेना का परम उद्देश्य है कि वैसे समाज के लोग जो यादव समाज से अलग हैं, भिन्न हैं, वो अगर यादव समाज के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं तो उनके भी सुख दुख में यदुवंशी सेना पूरी तन मन धन से उनके साथ खड़ी है। ये परम उद्देश्य है यदुवंशी सेना का। हमारे आदरणीय संरक्षक श्री तेज प्रताप यादव जी की जो दिशा निर्देश है, जिसके तहत यदुवंशी सेना चलती है, तो हम लोग उनके दिशा निर्देश को फॉलो। तो ये यदुवंशी सेना संगठन है सर, क्या लग रहा है सर, ये बिहार में चल रही है या पूरे भारत में चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप ये बताइए कि यादव क्या बिहार और भारत में ही है? यादव पूरे वर्ल्ड में है। पूरे हिंदुस्तान की बात आप कह रहे हैं सर? हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। यदुवंशी सेना पूरे वर्ल्ड में है और यदुवंशी सेना का विस्तार जो है, अभी तो राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम के दौरान हमने तेलंगाना और दिल्ली का यात्रा किया। वहां पे भी तमाम जो यदुवंशी समाज के लोग हैं उनसे बातचीत किया, मुलाकात किया और पदाधिकारी भी वहां बनाए गए। तेलंगाना जब गए तो जितेंद्र यादव जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है और तेलंगाना का प्रभारी मंत्री बनाया गया। तो सारा कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। इसको लेकर के आरएसएस घबरा गई है, व्याकुल हो गई है, पागलों की तरह भौंक रही है और अपने लोगों से भौंकवा रही है। कई बार सर विवाद के घेरे में भी आप रहते हैं और रिलैया बहुत ज्यादा ही करते हैं, ऐसा काहे करते हैं सर? देखिए, विवाद होना चाहिए। वाद विवाद जब तक नहीं होगा, जब तक किसी भी दही को मथा नहीं जाएगा, तब तक मक्खन कहाँ से निकलेगा, है ना? मक्खन और घी निकालने के लिए उसको मथना जरूरी है। तो वैसे ही ये लोग सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ कर देंगे, बस मान लेंगे सब लोग। तो ऐसा तो थोड़ा हो जाएगा। प्रूफ करो ना, प्रूफ करो
जैसे खुशबू पंडित ने कहा कि मुसलमान की जो महिलाएं हैं वो 15-16 बच्चा पैदा करती है, तो ठीक है, आपकी इच्छा है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। मैंने यही कहा लाइव में। आपके पास कुछ योजना सर होगी तो खुशबू पंडित को आप कुछ रोजगार के दे सकते हैं क्या? रोजगार देंगे ना, 15-16 बच्चा आप भी पैदा कीजिए, उसमें सहयोग करेंगे, ये भी तो रोजगार ही है। जिस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं के ऊपर कटाक्ष कर रही थी तो बड़ा गंभीर है ना, ये बड़ा चिंतनीय शब्द है कि 15-16 बच्चा पैदा करना। आप भी महिला हो, वो भी महिला है, ये क्यों नहीं समझती? तो आप भी पैदा करो, हम सपोर्ट करेंगे, उसमें तन मन धन से सपोर्ट करेंगे, 24 घंटा मदद करेंगे। आप तो तैयार हो जाओ, हमने तो कहा लाइव में, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कह रहा हूं, ये अभद्र बातें कतई शोभा नहीं देती है। खास करके एक महिला होकर के एक महिला के ऊपर आप ऐसी अपमान जनक जो बातें हैं आप कर रही हैं। ये तो संविधान को लेकर के भी बोली कि संविधान गलत है? हाँ, संविधान के बारे में बराबर कटाक्ष सुनती आती रहती है सर। इसका प्रोडक्शन ही गलत है, इसका जन्म लेना ही गलत है। संविधान कैसे गलत हो सकता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान गलत है? मतलब दलित और महादलित लिख दिया तो गलत हो गया वो है? तुम जिस समाज से आती हो उस समाज का लिखता तो बड़ा अच्छा हो गया वो, है ना? ये तो गलत बात है ना। जी। संविधान हमारा गलत नहीं हो सकता। हमारे देश में इतने प्रकांड विद्वान हैं, हर समाज के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों की आस्था संविधान में है, और इस बेबड़ी को संविधान गलत लगता है? आइए, जैसे बताती है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में भी उल्टा सीधा कमेंट की, तो ये तो कमेंट करवे ना करेगी। ये तो नाथूराम गोडसे के संग से पैदा हुई है, ये तो कमेंट करवे करेगी। अपने पीछे 20-25 लौंडा रखती है, उसी से एनर्जी लेती है, उसका सारा एनर्जी चूज करके तब बोलती है। तो एनर्जी उसका चूसती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुस्लिम को और हिंदू को तुम बांट दो, सिख और ईसाई को तुम बांट दो। यहां जो अखंडता हमारी मेन मुख्य विशेषता है हिंदुस्तान की, कि हम लोग तमाम जाति धर्म के होते हुए भी हम लोग अखंड हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, वो है हिंदुस्तानी होने का सूत्र, राष्ट्रवाद का सूत्र। और उसको अगर ये तोड़ेगी तो फिर तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। मुस्लिम को ये टारगेट करती है, अब बताइए ना, मुस्लिम को टारगेट करेगी तो फिर पाकिस्तान के युद्ध में अब्दुल हमीद जी टैंक को उड़ा दिए थे, तब जाकर के पाकिस्तान हारा था। तो ये फिर अब्दुल हमीद जी ऐसे ही लोगों के चलते उड़ाए थे क्या? इस तरह के लोग अगर समाज में सब लोग बन जाए हिंदू, तो क्या मुसलमान समाज कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन पाएगा? तो ये गंदे नाली के कीड़े हैं, और हमको बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी है कि इन कीड़ों को कैसे साफ किया जाता है। ये जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है ना, और इसके बाप दादा जहां पढ़े हैं ना, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहते हैं, हम लोग उसके प्रोफेसर रहे हैं। ये मेरे साथ थे यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव जी, और आगे की वीडियो में देखिए आखिर नए नए कमेंट क्या आते हैं, और फिर आगे नए वीडियो